Good morning students. Welcome to our maths class with your Sheetal Miss. So today we will start exercise 4.2. In last part I taught you exercise 4.1. In the last part मैंने आप लोगों को इक्वेशन बनाना तो सिखा ही दिया था, तो आज के पार्ट में मैं आप लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगी जो एक्सरसाइज 4.2 में दिए हैं। अब देखो एक्सरसाइज 4.2 सारी मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी वरना आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगी, तो मुझे जो सम अलग अलग लग रहे हैं वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ और उसके अलावा के सारे जो क्वेश्चन बाकी रहेंगे और मैंने भी जो करवाए मतलब पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को अपनी नोटबुक में अच्छे से सॉल्व करनी है। तो ये हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज 4.2। मैंने आज स्केच पेन यूज़ करी है तो आपको क्लियर दिखेगा। लास्ट पार्ट में थोड़ा शायद प्रॉब्लम हुआ होगा तो जूम करके अच्छे से आप लोग कॉपी कर देना। सो if we talk about question 1 of exercise 4.2, give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation। ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग इंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना लिख देना solve the equation, इतना लास्ट वाले वर्ड्स लिख देना। क्वेश्चन 1 solve the equation, उसका 1 क्वेश्चन ए है, देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू फाइंड करना। जो भी वेरिएबल दिया हो, ये वेरिएबल बोलते हैं ना, a b c d x y, जो भी लेटर्स होते हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं इक्वेशन सॉल्व करना। अब देखो इसकी मेथड होती है कि जो वेरिएबल होता है ना उसको अकेला कर देने का और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ कर देने की, सारे नंबर्स एक तरफ कर देने के। तो यहाँ पे हम x को अकेला करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे और इक्वल टू लिख देंगे, ध्यान से देखना बेटा। अब देखो ये तो ज़ीरो वाली साइड है ना, तो ज़ीरो को पहले लिख देने का। अब ये -1 का क्या करेंगे पता है, -1 भी ज़ीरो की साइड पे चला जाएगा, लेकिन जो माइनस है ना तो इधर साइड जाने के बाद वो प्लस हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा +1। पता चला क्या किया, x को अकेला करना था इसलिए मैंने x अकेला रखा, इक्वल टू 0 तो है ही, 0 रख दो, +1, ये -1 हो जाएगा +1। तो x इज इक्वल टू 0 + 1, अंडरस्टूड। ठीक है, चलो b वाला दिखा देती हूँ। x + 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से इसको x को हमको अकेला करना है लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू 0। अब ये +1 हो जाएगा -1। देखो चेंज हो जाता है, सामने की साइड पे जाता है तो साइन चेंज करके जाता है, पता चला। जैसे हम ये पड़ोसी के घर में गया तो ऐसा का ऐसा नहीं जाएगा, नया होके जाएगा, कपड़े बदल के जाएगा। इस तरह से ही पड़ोसी के घर में जाता है तो अपने लुक चेंज करके जाता है। तो x इज इक्वल टू 0 - 1 हो जाता है -1। अब देखो, अब मैं आप लोगों को c नहीं सिखाऊंगी, c है ना a के जैसा है, तो आप खुद ट्राई करना कि 5 + 1 हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, खुद करना है आपको। चलो मैं आपको d बताती हूँ। d है x + 6 इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू, अब 2 पहले लिख दो, 2 का तो घर है, ये पड़ोस में गए, 2 का तो घर है तो घर वाला ही पहले होगा ना कि पड़ोसी आके घुस जाएगा, नहीं, ये जिसका घर है उसको रखो। फिर ये +6 हो जाएगा -6, पता चला। तो x इज इक्वल टू 2 - 6 कितना होता है, -4, बराबर। ओके, नाउ e, चलो y - 4 इज इक्वल टू -7, दिख रहा है आपको। एक काम करो, मैं आप लोगों को इधर ऊपर ला देती हूँ, e y - 4 इज इक्वल टू -7।
तो y इज इक्वल टू -7, अब -4 हो जाएगा +4, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू, अब -7 में प्लस ऐड करते हैं तो क्या आता है, वो इंटीजर्स वाले रूल याद करो, क्या आएगा, -3 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस मतलब दोनों को माइनस करो, 3 आएगा और बड़े की साइन। चलो, तो ये इतने क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ क्वेश्चन 1 में से। अब इतना आपको समझ में आ गया तो यू कैन कंप्लीट ऑल द 8 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन 1। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन 2 के मेन क्वेश्चन, जो अलग अलग मेथड के होंगे, मैं आपको समझा दूंगी। उसका ए है 3l इज इक्वल टू 42। अब देखो इसमें क्या नया आया, इसमें l वेरिएबल है, ठीक है, l को अकेला रखो, इज इक्वल टू 42 रख दो। अब ये 3 जो है ना वो 3 इंटू l है, क्या है, 3 इंटू l मल्टीप्लाई हुआ है, तो सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि नीचे चला जाएगा डिवाइड में 42 से के नीचे, 42 के नीचे। तो देयरफॉर l इज इक्वल टू कितना होगा, 42 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 14। क्लियर, तो l इज इक्वल टू 14 हो गया हमारा आंसर। चलो अब मैं सिखाती हूँ b वाला। अब b देखो, b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। क्या करेंगे इसमें, तो b इज इक्वल टू 6। अब ये 2 तो डिवाइड में था, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई। इंटरेस्टिंग है ना, कितना इजी है। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब चलो, ये आपको मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया, तो अब इसके ऊपर से आप लोग c कर सकते हो, देखो इसके जैसा हो गया, d कर सकते हो, वो a के जैसा हो गया, e भी कर सकोगे। चलो f मैं समझाती हूँ, f थोड़ा अलग है। देखो f, z अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। अब क्या है इसमें, z वेरिएबल है, उसको अकेला रखो और ये रख दो, जिसका साइड है वो तो पहले ही होगा। अब ये मेहमान आएंगे 3, है ना, तो 3 यहाँ डिवाइड में है, तो सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पे 3 था तो हमने सामने उसको ऊपर भेजना है, बराबर, वो भी याद रखना, ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन 4, ठीक है। इसको अभी 15 अपॉन 4 तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो चलेगा, आप लोग इतना ही लास्ट आंसर रखोगे तो भी ठीक है। अब ये सिखाती हूँ मैं आपको h वाला। 20t इज इक्वल टू -10। अब t हो गया वेरिएबल, इज इक्वल टू -10, 20 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ हो जाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा। चलो 0 0 कट हो गए, क्या बचा हमारे पास, -1 अपॉन 2। Therefore t इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, है ना, कितना इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा। तो ये था आपका क्वेश्चन 2। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। उसका a ले लेते हैं, चलो आपको अभी दिखेगा। अब उसका a है 3n - 2 इज इक्वल टू 46। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ एक चीज़ है, वेरिएबल के साथ भी एक नंबर है और ये माइनस करके भी नंबर दिया है, तो क्या करेंगे, पहले किसको सामने भेजेंगे। तो एक चीज़ याद रखना, वेरिएबल के साथ वाला भले अभी उसके साथ रहा,
जो दूसरा नंबर ना उसको पहले सामने भेज देंगे, ठीक है। 3n इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है? अभी इसको साथ में ही रखो, 2 को भेज देते हैं। तो 2n इज इक्वल टू 46 माइनस 2 है तो प्लस 2 कर दो, तो 3n इज इक्वल टू 48, ठीक है। इसको ट्रांसपोजिंग मेथड बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोजिंग मेथड। ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं ना हम लोग एक जगह से, एक साइड से दूसरी साइड, उसको ट्रांसपोजिंग मेथड बोलते हैं। तो n इज इक्वल टू, अब देखो अब n को अकेला करना है, तो 48 ये मल्टीप्लाई है तो अब डिवाइड में, देयरफॉर n इज इक्वल टू 48/3 कितना होता है? टेबल्स आते हैं, नहीं आते तो डिवीजन करके देखोगे तो योर आंसर विल बी 16। 16 3 जा 48, ऐसे कट हो जाएगा। अब कौन सा कराऊंगी मैं आप लोगों को पता है? क्वेश्चन 3 का सी कराती हूँ, चलो, क्योंकि बी अभी आपको आएगा। अब सी देखो, 20p/3 इज इक्वल टू 40। चलो अब वेरिएबल p है तो उसके साथ 20 भले रखते हैं, अभी उसको अकेला एकदम से करेंगे ना तो उसको रोना आएगा। सो 20p इज इक्वल टू 40, अब 3 डिवाइड में है ना तो इंटू 3, ओके। तो 20p इज इक्वल टू 120। अब धीरे से p को अकेला कर देते हैं, 120, अब 20 मल्टीप्लाई है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो देखो 0 0 कट हो गए, 12/2, 12/2 मतलब 12 डिवाइड बाई 2 होता है 6, देयरफॉर p इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी नंबर। अब सी आ गया तो डी भी उसके जैसा ही, वही मेथड से करोगे। अब तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन 4 है, तो देखो क्वेश्चन 4 के लिए, क्वेश्चन 4 में अभी देखो ए आप लोगों को आएगा, ए यहाँ पे आ गया, ऐसा ही है। क्वेश्चन 2 में भी ऐसे क्वेश्चन है, अब बी भी आएगा, सी भी, ये सब आ चुके हैं। अब मैं सिखाऊंगी आपको एफ वाला। एफ वाला में माइनस है ना तो थोड़ा आपको अलग लगेगा। तो चलो हमारा एफ वाला क्वेश्चन है 3s इज इक्वल टू -9। अब s वेरिएबल है तो s इज इक्वल टू -9 अपॉन, ये मल्टीप्लाई था तो यहाँ डिवाइड में चला गया, देयरफॉर s इज इक्वल टू, अब -9/3। तो इंटीजर्स में हम लोगों ने डिवीजन सीख लिया है ना, -9/3, तो 9/3 तो 3 होता है, और ये एक माइनस और एक प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, वो मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला रूल पता है ना, एक माइनस और एक प्लस होता है तो आंसर माइनस में आ जाता है। तो s इज इक्वल टू -3। नाउ सी जी नंबर, देखो जी में 3s + 12 इज इक्वल टू 0। अब ये s वाला वेरिएबल के साथ जो है वो भले रखा, इधर ही रखते हैं, 12 को भेज देते हैं सामने, इज इक्वल टू 0 + 12 हो जाएगा -12। तो 3s इज इक्वल टू 0 - 12 कितना होता है? -12 होता है। और अब s को अकेला करो तो -12/3, देयरफॉर s इज इक्वल टू 3 4 जा 12 और एक माइनस की साइन है तो -4, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट वाला एक सिखा देती हूँ h नंबर का। क्या है h में? 3s इज इक्वल टू 0। चलो s इज इक्वल टू 0/3। अब 0/3 क्या होगा? s इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 4.2। कितना इजी और इंटरेस्टिंग है ना। इसको मस्त अच्छे से नोटबुक में लिख देना, नीट एंड क्लीन।
और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कराऊंगी। ओके, बाय।